नमस्कार दोस्तों, आपका दिन कैसा है? मौत के उस द्वीप की खोज करें जिससे मनुष्य डरते हैं। एक ऐसे द्वीप की यात्रा करें जहां पेंगुइन भूमि पर शासन करते हैं। आइए इन द्वीपों की यात्रा करें जहां केवल जानवर रहते हैं। ब्राजील द्वीप अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों के साथ-साथ राजसी द्वीपों के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना आकर्षक है। वहां एक द्वीप है जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। यह प्रसिद्ध या अधिक आम तौर पर गलत उच्चारण किया जाने वाला ग्रैंड है, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। यह छोटा सा द्वीप है। इसका आकार केवल 106 हेक्टेयर है और यह एक निर्जन भूभाग है जो एक हरे भरे जंगल में बदल जाता है। घने जंगल इस कारण से छिपने का स्थान है कि कम से कम 1920 के दशक से इस द्वीप को घर कहने वाला कोई भी इंसान नहीं है। बावजूद इसके कि 4000 कारण हैं। स्नेक आइलैंड बाथरूम वाला एकमात्र द्वीप है सोलारिस, और इसे आमतौर पर सुनहरे रंग के लांस हेड वाइपर के रूप में जाना जाता है। यह सांप सबसे घातक और खतरनाक है और इसमें जहर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके काटने से 1 घंटे से भी कम समय में एक परिपक्व व्यक्ति की मौत हो सकती है। किंवदंतियों से पता चलता है कि द्वीप सांप मुक्त क्षेत्र था जब तक कि समुद्री डाकुओं ने द्वीप पर दफन खजाने के रक्षक के रूप में सांप को नहीं लाया। लेकिन अधिकांश मिथकों की तरह वास्तविकता इतनी जंगली नहीं है। असल में क्या है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण स्नेक आइलैंड मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसीलिए वहां सांप फंस गए थे। तब सांपों ने द्वीप के अन्य सभी जानवरों को नष्ट कर दिया जब तक कि सांप बचे नहीं थे। तब से सांप शिकार करने वाले पक्षियों में विकसित हो गए हैं, जो द्वीप पर रहने वाले एकमात्र जानवर हैं, और पक्षी ही वहां रहते हैं। हालांकि द्वीप पर रहने के लिए अधिकारियों ने 1909 में एक लाइटहाउस का निर्माण किया, लेकिन 1920 में इसे ध्वस्त कर दिया गया, जब कहानी के अनुसार सांपों ने पूरे परिवार के लाइटहाउस कीपर को मार डाला। वर्तमान में द्वीप पर बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। मुख्य रूप से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को द्वीप पर जाने की अनुमति है। ब्राजील सरकार ने जनता के यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मेरी व्यक्तिगत राय में एक अच्छा कारण है। मंकी आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां आप कई कैरेबियाई द्वीपों पर बंदरों को देख सकते हैं, और शायद उनमें से सभी पर कुछ बंदर हैं। हालांकि केयो सैंटियागो इस मायने में अद्वितीय है कि इस द्वीप को लगभग 1000 मकाक और रिया की आबादी के साथ बंदर केंद्र के रूप में जाना जाता है। किसी भी मनुष्य को इस द्वीप को घर कहने की अनुमति नहीं दी गई है, जो इसे बंदरों के लिए एक निजी समुद्र तट स्थान बनाता है। दिलचस्प और आश्चर्यजनक रूप से 1938 से पहले इस द्वीप पर कोई बंदर नहीं रहते थे। हमारे बढ़ई उष्णकटिबंधीय चिकित्सा संस्थान के प्राइमेटोलॉजिस्ट क्लेरेंस उन्हें भारत से यहाँ लाए थे। उन्होंने एक ऐसी जगह की कल्पना की जहाँ बंदर पूरे द्वीप में घूम सकें और अपना व्यवसाय कर सकें, मानवीय हस्तक्षेप के बिना। इससे कारपेंटर के लिए बंदरों का निरीक्षण करना और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव हो गया। द्वीप पर किए गए अध्ययनों का उपयोग प्राइमेट सामाजिक संरचना की गहरी समझ हासिल करने के लिए किया गया है, क्योंकि यह प्राथमिक जीव विज्ञान का एक हिस्सा है जो मानव स्वास्थ्य और रोग बंदरों की समझ में महत्वपूर्ण है। क्रिसमस द्वीप नहीं, यहाँ कोई सांता नहीं है। क्रिसमस द्वीप वकील ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रपट से लगभग 1615 मील की दूरी पर 2000 से भी कम की एक छोटी मानव आबादी है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि यह इस वीडियो में क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संख्या उन अनगिनत लाल केकड़ों की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है जिन्होंने इस द्वीप को अपना घर बना लिया है। 2021 के एक सर्वेक्षण में पूरे द्वीप में 19 मिलियन लाल क्रस्टेशियंस की आश्चर्यजनक संख्या उत्पन्न हुई। द्वीप पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100,000 से अधिक केकड़े हैं। यदि आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। इन केकड़ों के कारण हर साल द्वीप पर एक ऐतिहासिक घटना घटित होती है, जिसे द्वीपवासी थोड़ी असुविधा मानते हैं, लेकिन हर साल नवंबर या अक्टूबर में इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गीले मौसम में पहली बारिश कब होती है।
लाखों केकड़े समुद्र की ओर एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं कि वे अंडे दे सकें, जिससे उनके पहले से ही विशाल संख्या में रहने वाले निवासियों में कुछ मिलियन अतिरिक्त अंडे जुड़ जाते हैं। पिछले साल 35 मिलियन मादा केकड़े सामूहिक प्रवास में शामिल हुईं और उन्होंने लगभग 70,000 अंडे दिए। यह एक अत्यंत रूढ़िवादी अनुमान है, लेकिन यह संभव है कि और भी थे, और आंदोलन इतने बड़े हैं कि वे यातायात को द्वीप के निवासियों के दैनिक जीवन में बाधा डालने से रोकते हैं। हाल ही में पीली चींटियों का आकस्मिक आगमन भी केकड़ों के लिए एक समस्या रहा है। अनुमान है कि आक्रामक प्रजातियों द्वारा 10 से 15 मिलियन केकड़े मारे गए, लेकिन चींटियां शहर की बढ़ती लाल केकड़े की आबादी को रोकने में सक्षम नहीं लगती है। रैट आइलैंड हॉवरडॉक्स द्वीप, जो पश्चिमी अलेutian द्वीप समूह का हिस्सा है, अलास्का तट पर रहने वाले पक्षियों की एक स्वस्थ आबादी का घर है। भले ही लोग अक्सर आते रहते हैं, द्वीप कितना दूर है, इसके कारण द्वीप पर कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। लेकिन यह बहुत समय पहले नहीं था कि द्वीप का जीव जंतु काफी अलग था। यह पूरी तरह से चूहों से ग्रसित था। वास्तव में इस द्वीप को 2012 में होमोडॉक्स के रूप में जाना जाता था, और उस समय से पहले इसे राड द्वीप के रूप में जाना जाता था। माना जाता है कि भूरे रंग के ये कृंतक एक विशेष प्रजाति के थे, जो वहां रहने वाले तटीय पक्षियों पर कहर बरपाते थे, उनके अंडे खाते थे और लगभग उन्हें मार डालते थे। वे 1780 के आसपास इस द्वीप पर आए, जब वे जापानी जहाज पर सवार हुए जिसे चूहों ने नष्ट कर दिया था। कृंतक वे जल्दी से अपने नए रूप में अनुकूलित हो गए और स्वदेशी जीवों को नुकसान पहुंचाते हुए समय के साथ पनपे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उस समय द्वीप पर कितने चूहे रहते थे। उन्होंने देशी वन्य जीवन को विलुप्त होने की ओर धकेल दिया। द्वीप की 10 वर्ग मील भूमि से संतुष्ट नहीं होने के कारण चूहे जल्द ही फैल गए और उन्होंने उपनिवेश और अन्य द्वीप और टापू भी स्थापित कर लिए। हालांकि 2000 में अमेरिकी मछली और वन्यजीव विभाग ने निर्धारित किया कि अब बहुत हो गया और द्वीप पर रहने वाले चूहों की पूरी आबादी से छुटकारा पाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। इसे पूरा होने में 2 साल लग गए, लेकिन अंततः 2009 में उन्होंने घोषणा की कि डॉक चूहा मुक्त है। 229 वर्षों में पहली बार। डुएकर द्वीप 1 एकड़ से भी छोटा है। डुएकर द्वीप हमारी सूची में सबसे छोटा है। यह इतना छोटा है कि कोई भी वहां कभी नहीं रह सकता जब तक कि आप केप फियर के हजारों सीलों में से एक न हो, जो इस भालू को हुंका रॉक होम कहते हैं, जिसे सील द्वीप भी कहा जाता है। किसी ऐसे द्वीप से भ्रमित न हो जिसका नाम वही है जो पास में ही स्थित है। यह 20 समुद्री पक्षी प्रजातियों पर स्थित है, जिनमें सामान्य झलकाग और केल्प गोल भी शामिल हैं। हालांकि सील किसी भी समय अन्य सभी जानवरों से आगे निकल जाती हैं, चट्टानों पर आराम कर रही हैं या चट्टानी तटरेखा के पास समुद्र में हजारों सील तैर रही हैं। केप फियर सील्स में सभी सील्स सबसे बड़ी हैं, इसलिए यह कल्पना करना आसान है कि द्वीप कितना भीड़-भाड़ वाला है। वे द्वीप का प्राथमिक आकर्षण भी हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगंतुकों को अपनी सबसे सुरक्षित नावों से ही सीलों को देखना चाहिए, क्योंकि किसी को भी द्वीप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इन सीलों को क्षेत्रीय माना जाता है और ये आगंतुकों को पसंद नहीं करते हैं। यह द्वीप केप टाउन के करीब आधी खाड़ी में स्थित है। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि द्वीप के चारों ओर का पानी शार्क, विशेष रूप से विशाल सफेद शार्क के लिए आदर्श निवास स्थान है। क्या मैं सही हूं? यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यहाँ का पानी शार्क के लिए काफी ठंडा है और दक्षिण अफ्रीका के अन्य गोता स्थलों की तुलना में गोता लगाना आम तौर पर सुरक्षित है। वास्तव में पर्यटक ऐसी टूर कंपनियों को ढूंढने में सक्षम हैं जो डुइकर द्वीप के पास गोता पर्यटन प्रदान करती हैं, जो पर्यटकों को अनुमति देती हैं। पानी में सील से मिलने के लिए, यद्यपि अत्यधिक सावधानी के साथ, पफिन द्वीप। जब आप एक पफिन देखते हैं तो चमकीले रंग की चोंचों के साथ साथ काले और सफेद पंखों वाले सुंदर पक्षियों से मोहित हुए बिना रहना असंभव है। उनके पास एक डगमगाता हुआ बेढंगा ताला भी है जो आकर्षक है। अधिकांश लोगों के लिए पक्षियों को देखना ही पर्याप्त होगा,
लेकिन यदि आप उनकी संख्या से आश्चर्यचकित होना चाहते हैं, तो आपको पफिन द्वीप जाना चाहिए। आइसलैंड में स्थित 60% पफिन्स का घर है, जो जून से नवंबर तक अटलांटिक में रहते हैं। यहाँ 6 मिलियन पफिन एकत्रित होते हैं। वे अविश्वसनीय प्राणी हैं। वे ऐसे जोड़े हैं जो जीवन भर अपने बच्चों की एक साथ देखभाल करते हैं और अपनी कॉलोनी के भीतर मजबूत सामाजिक बंधन रखते हैं। वे अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा समुद्र में तैरते हुए बिताते हैं, केवल जमीन पर वापस आते हैं, अंडे देते हैं और समुद्र में लौटने से पहले अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक और अविश्वसनीय तथ्य यह ध्यान देने योग्य है कि पफिन्स प्रजनन के लिए हर साल एक ही स्थान पर जाते हैं। यह वही स्थान है जहां पक्षियों का जन्म हुआ था। कोलंबिया से यात्रा करते समय मालपेयो द्वीप अवश्य देखना चाहिए। ड्राइवर कभी भी इस द्वीप की यात्रा करने में असमर्थ नहीं होते, क्योंकि यह देश का सबसे लोकप्रिय गोताखोरी गंतव्य है और यह असंख्य दिलचस्प समुद्री जीवों का घर है। क्षेत्र में गश्त करने वाले कोलंबियाई सशस्त्र बलों के एक छोटे समूह को छोड़कर यह द्वीप काफी हद तक निर्जन है। यह नाज़का और नकाबपोश बूबीज जैसी विभिन्न प्रजातियों का भी घर है, जो लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति गैलापागोस पेट्रो में गोल पोस्ट को निगल जाते हैं। हालांकि पक्षियों के लिए मालपेयो जाने का कोई कारण नहीं है। आप वहां शार्क को देखने के लिए जाएं। द्वीप के चारों ओर का पानी रेशमी से लेकर विशाल व्हेल शार्क तक से भरा हुआ है। आप उन सभी को यहाँ देख सकते हैं। इन पानी में ईगल रेज, सेलफिश और ट्यूना भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे विविधता स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि जो चीज इस स्थान को इतना अनोखा बनाती है, वह हैमरहेड शार्क की बड़ी आबादी है। ये अद्वितीय जीव पूरे वर्ष द्वीप पर पाए जाते हैं। हालांकि जनवरी से मई तक उनमें से सैकड़ों दिखाई देते हैं और द्वीप दीवारों और पानी के नीचे की गुफाओं का घर हैं, जो 200 से अधिक हैमरहेड्स को समायोजित कर सकते हैं। वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि शार्क इतनी अधिक दर से क्यों एकत्रित होती है और वे हैमरहेड के प्रजनन के मैदानों को नहीं जानते हैं, लेकिन आम सहमति यह है कि शार्क क्षेत्र की ठंडी सूजन से आकर्षित होती है। हर साल हजारों गोताखोर आते हैं। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पेंगुइन के पास मानव जैसी बुद्धि होती तो वे संभवतः दुनिया के इस क्षेत्र में विशेष रूप से अपना राष्ट्र पहले ही स्थापित कर चुके होते। मैं यह कह रहा हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पास ऐसा करने के लिए संख्याएं हैं। यह दक्षिण अटलांटिक के भीतर स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह से लगभग 870 मील दूर यह नंगा पहाड़ी इलाका है, जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के लिए दुर्गम है। यह इलाका हम इंसानों के लिए दयालु नहीं है, लेकिन यह पेंगुइन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह द्वीप अनेक पेंगुइन कॉलोनियों का घर है। सबसे हालिया जनगणना के अनुसार यह द्वीप जेंटू पेंगुइन के 1 लाख से अधिक जोड़े का घर है, जिनकी संख्या लगभग 6000 चिन स्ट्रैप पेंगुइन और 450,000 से अधिक जोड़े किंग पेंगुइन हैं। वे दक्षिण जॉर्जिया की सबसे बड़ी कॉलोनी भी नहीं है, भले ही यह द्वीप मैक्रोनी पेंगुइन की बहुतायत का घर है। बस शांत जगह की कल्पना करें, लेकिन शो के सितारे किंग पेंगुइन हैं, सम्राट पेंगुइन के ये अल्पज्ञात चचेरे भाई, जिनका 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उनके तेल के कारण बड़ी संख्या में शिकार किया गया और मार दिया गया, और वे वापस आ गए हैं। और शिकार गतिविधियों को बंद करने के अलावा वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है यही कारण है कि किंग पेंगुइन की आबादी में विस्फोट हुआ है। हालांकि कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि समुद्र का बढ़ता तापमान इस वृद्धि का एक कारण रहा है, लेकिन यह सिद्धांत निर्णायक नहीं है। अभी के लिए आइए उन दुर्लभ इंजनों के लिए आभारी रहें जो किसी प्रजाति की वापसी पर चर्चा कर रहे हैं, न कि इसके विपरीत पर। आपसे अगली बार मिलेंगे।